The question is, after pursuing a course in gemology from Australia, Raj started a workshop in Surat to supplement his father's jewelry business in Delhi. He used to speak in English, but the local skilled workers understand only Hindi and Gujarati. Hence, he started facing problems in the work due to miscommunications between him and the workers. As a result, he was not able to get the jewelry designs made in the desired manner, and getting them redesigned turns out to be very expensive. In the context of the above case, identify the type of communication barrier being referred to the above paragraph and suggest any 4 measures by which he can improve the communication effectiveness. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि राज जिसने ऑस्ट्रेलिया से एक कोर्स परस्यू किया था, वो इंडिया में आके उसने सूरत में एक वर्कशॉप स्टार्ट करा जहाँ पे वो अपने फादर के ज्वेलरी बिजनेस को सप्लीमेंट कर रहा था, राइट। क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई बाहर से करी थी तो उसको सिर्फ इंग्लिश आती थी, ठीक है, बट वहाँ के जो लोकल वर्कर्स थे उनको सिर्फ हिंदी और गुजराती ही आती थी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज उनके दो वर्कर्स है और राज के बीच में मिसकम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, बिकॉज दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं पाते थे, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दिस राज जो है वो डिजायर्ड मैनर में ज्वेलरी के डिजाइन वर्कर्स से नहीं बनवा पाता था, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर है और कोई भी 4 मेजर्स जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे जिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर की बात की जा रही है वो है आपका सिमेंटिक बैरियर। वो क्या है? वो है आपका सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। जितने भी बैरियर आपके लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं वो सब आपके आते हैं सिमेंटिक बैरियर्स में, ठीक है। यहाँ पे भी राज और वर्कर्स के बीच में भी लैंग्वेज का ही इशू था कि राज को सिर्फ इंग्लिश आती थी और वर्कर्स को हिंदी और गुजराती, तो दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ। ये आपका एक टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि आपको कोई भी 4 मेजर्स कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के बताने हैं। तो सबसे पहला मेजर जो है आपके बुक में आई थिंक 7 to 8 मेजर्स गिवन है, आप कोई भी 4 को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप लिख सकते हो कि हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट इज योर क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। मतलब कि जो भी मैसेज को हमें कम्युनिकेट करना है, जो भी प्रॉब्लम को हमें जो भी चीज कम्युनिकेट करना है, ठीक है, हमें जो भी सेंडर है वो अपने मन में क्लियर होना चाहिए कि उसको क्या कम्युनिकेट करना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, क्या कम्युनिकेट करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप यू शुड बी क्लियर कि आपको क्या कम्युनिकेट करना है, ठीक है। आप अच्छे से सब हर चीज को, जो भी आपको मैसेज कम्युनिकेट करना है उसको आप प्रॉपर्ली पढ़ो, समझो, जानो, एंड देन आप एक फ्रेम करो अपने मन में एंड देन आप कम्युनिकेट करो, ठीक है। आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो आपको वो प्रॉपरली अरेंज करके प्रॉपर ऑर्डर में कम्युनिकेट करना है ताकि जो रिसीवर है उसको वो आपका वो मैसेज अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि आप अपने मन में ही पहले खुद श्योर हो कि आपको क्या कम्युनिकेट करना है, ठीक है। सेकेंड इज योर कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको रिसीवर के नीड्स का, उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपको वो समझना जरूरी है, ठीक है। और आपको उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, ठीक है। आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको रिसीवर के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रख के और उसके हिसाब से कम्युनिकेट करना है ताकि जो रिसीवर को आपका जो मैसेज है वो समझ आए। अब क्योंकि यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में ही देख लो, राज को सिर्फ इंग्लिश आती थी बट वर्कर्स को हिंदी और गुजराती, ठीक है। तो अब जो भी राज कम्युनिकेट कर रहा था तो वो वर्कर्स को समझ नहीं आई थी बिकॉज वो रिसीवर के लेवल का नहीं था, राइट। तो आप जब भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको अपने मैसेज को, अपने कम्युनिकेशन को आपके रिसीवर के लेवल, उसके उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट या मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका है कि बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, just a second, language, tone and content of
मैसेज, आप जो भी मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, आपको अपने मैसेज के कंटेंट का, उसके टोन का, उसके लैंग्वेज का ध्यान रखना है, ठीक है। आप जिस भी टोन में, आपका जो टोन है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो वो इजी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आप जिस भी कंटेंट, आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो, जो भी टोन में लिख रहे हो, वो आपके, ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा मैसेज कुछ ऐसे टोन में लिखा हो, कुछ ऐसे लैंग्वेज में लिखा हो कि वो आपके रिसीवर के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। नो no. आपको मैसेज को एक प्रॉपर कंटेंट, लैंग्वेज और टोन में कन्वे करना है, ठीक है। आपको रिसीवर के सेंटिमेंट्स को ऑफेंड नहीं करना है, आपको किसी भी ऐसी लैंग्वेज का या टोन का यूज नहीं करना है कि रिसीवर का जो सेंटिमेंट्स है वो ऑफेंड हो या वो हर्ट हो, ठीक है। तो ये एक चीज है। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको इंश्योर करना है कि आपको प्रॉपर फीडबैक मिले। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, मतलब कि जब भी आप मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा मैसेज, हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कब होगा? जब हमें रिसीवर के एंड से फीडबैक मिले कि उसने मैसेज को पढ़ लिया है, समझ लिया है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज इंश्योर करना है कि आपका जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसका आपको फीडबैक मिले, प्रॉपर फीडबैक मिले रिसीवर के एंड से, ठीक है। तो ये चार कुछ ऐसे मेथड्स थे जिसके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई भी चार लिख सकते हो जो आपके बुक में गिवन है, ठीक है। सो क्लियर?